अच्छा तो गाइस, मैं अभी इस समय बैठे बैठे बाई चांस पोटैटो टॉकीज की एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने कैसे वो लोग दो घर खरीद रहे हैं। एक घर वो ऑलरेडी ले चुके हैं, एक घर वो अब खरीद रहे हैं 2021 में। क्योंकि हमने भी 2019 में घर ले लिया था फरवरी में। उसके बाद मैंने भी बहुत रिसर्च करी कि मैं कैसे कोई प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। अब मैं इसको अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ तो मेरा ओपिनियन हो सकता है गलत हो इसके ऊपर, बट मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा। मेरा ओपिनियन ये है, वो ये बोल रहे हैं कि 2021 में हमने ये प्रॉपर्टी अभी हम एक बाय कर रहे हैं, एक ऑलरेडी हमने बाय कर ली है। पहला पॉइंट जो वो मिस कर गए हैं कि 2023 में जो उन्होंने प्रॉपर्टी बुक करी है, जिसका सिर्फ उन्होंने डाउन पेमेंट दिया है, नॉट डाउन पेमेंट सॉरी, जिसकी उन्होंने सिर्फ टोकन मनी दिया है, उसमें एक पॉइंट मिस कर गए हैं वो लोग बोलना कि सिर्फ और सिर्फ टोकन मनी नहीं देनी होती किसी घर। तो अगर आपने प्री कंस्ट्रक्शन लिया है 2023 में, अगर वो घर मिल रहा है उनको, तो ऐसा नहीं है 10-20 हज़ार दे के आपका वो घर बुक हो गया, बट एट रेगुलर इंटरवल, महीने 2 महीने 3 महीने के इंटरवल में उनको जब तक घर नहीं बन जाता कुछ पेमेंट देते रहना है। चाहे फिर वो अपनी डाउन पेमेंट में से निकाल के देंगे। अगर वो मान लो $60,000 डाउन पेमेंट देना चाहते हैं तो वो 10-10 हज़ार करके देंगे, या जो भी प्लान होता है एज पर दी कंपनी, राइट। बट ऐसा नहीं है कि जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर टू द पीपल हु वांट्स टू कम टू कनाडा, और वो लोग अपने दिमाग में ये पिक्चर ना लेके आए कि अरे हम जो 1-2 साल में 2 घर ले सकता है तो हम भी 2-2 घर ले सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपको, राइट। अब आते हैं उनकी बात पे। ये बात वो मिस कर गए कि 2023 तक में जो घर लेना है उसकी टोकन मनी के अलावा उनको और भी पेमेंट्स करनी है। तो अगर आप अभी घर ले लेते हो उसकी भी आप EMI दे रहे हो, और अगर आप 2023 में जो घर लिया उसकी भी आप कुछ पेमेंट्स दे रहे हो इंटरवल में, तो ये पॉसिबल है, बट ये पॉइंट कंसिडरेबल है। दूसरा पॉइंट जो आता है, वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि 2021 में उन्होंने घर बुक कर रहे हैं, घर ले रहे हैं, और 2023 में घर ले रहे हैं। अभी उनकी सैलरी 9,000 है, दोनों वो काम कर रहे हैं। ये बहुत आइडल सिनेरियो है। 2023 में उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, मेक सेंस, बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी, सबकी बढ़ती है, दे आर स्मार्ट पीपल, उनकी जरूर बढ़ेगी, बट दिस इज एन आइडल सिनेरियो। ये आइडल केस है जिसके अंदर 2 बंदे जॉब कर रहे हैं और दोनों की सैलरी 5-5 हज़ार हो गई है, और दोनों के दोनों जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, और आप फैमिली प्लान करने के बारे में नहीं सोच रहे हो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ क्योंकि कनाडा में आने वाले लोगों का जो एज गैप है, वो है, एज रेंज है बेसिकली, वो है 25 से 35 साल के बीच में, क्योंकि पॉइंट्स ही उन्हीं लोगों के बनते हैं, राइट। अगर बात करी जाए तो अगर एक टाइप के लोग जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और वो अगर फैमिली प्लान करने वाले हैं, तो अगर हमारे जैसे लोग जो शादी हो चुकी थी, फैमिली प्लान करने वाले थे, हम सोच रहे थे, वो हम कनाडा में आके हमने फैमिली प्लान करी। दूसरे टाइप के लोग जो ऑलरेडी फैमिली प्लान कर चुके हैं इंडिया में, जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं इंडिया में, अगर एक बच्चा है वो उसको यहाँ पर लाएंगे। तीसरे टाइप के लोग जो शादीशुदा नहीं है और शादी प्लान कर रहे हैं, राइट। ये 3 टाइप के लोग हैं, 3 टाइप के है ना। एनीवेज और भी टाइप के होंगे, बट इन 3 टाइप के लोगों के बारे में बात करते हैं। पहले टाइप के लोग जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बस फैमिली प्लान नहीं करी उन्होंने अब तक, जो वेट कर रहे हैं कि हम कनाडा आ जाएं और फैमिली प्लान करें, लाइक अस। अगर आपने कनाडा में फैमिली, इन पहले टाइप के लोगों के लिए अगर आपने फैमिली प्लान करनी है कनाडा के अंदर, तो आप ये बात ये कंसिडर जरूर करना जो वो लोग नहीं ये कंसिडर करा उन्होंने। फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल, आप 2 बंदों ने दो हस्बैंड वाइफ ने जॉब करनी है, तो जब आप फैमिली प्लान करते हो, बेबी को संभालने के लिए एक बंदे को जॉब छोड़नी पड़ती है फॉर अबाउट 1.5 ईयर्स। 1 साल या 1.5 साल आप अपने बच्चे को दोगे तो एक बंदे की सैलरी जाएगी। अगर एक बंदे की सैलरी 5,000 है, लेट सपोज, दूसरे बंदे की सैलरी भी 5,000 थी, जैसे उनके केस में हो सकता है, और यही है यहाँ पर नॉर्मल सैलरीज, बट एनीवेज, तो दूसरे बंदे के केस जो एक बंदा जॉब नहीं कर रहा होगा उस टाइम पे, उसकी सैलरी नहीं होगी, जो गवर्नमेंट से मिलता है वही मिलेगा, विच इज़ $2,000। जो मैटरनिटी और पेरेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं वही मिलेगा। तो आप दूसरे घर का खर्चा उठा के उस टाइम पीरियड में इट्स नॉट गोइंग टू बी ए गुड आइडिया। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के लोगों की। दूसरे टाइप के लोग हैं बेसिकली जो ऑलरेडी फैमिली प्लान कर चुके हैं इंडिया में। लेट सपोज आपका एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं लेट सपोज, और आप यहाँ पर आ रहे हो उनको लेके, तो आप ये बात कंसिडर जरूर करोगे कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ ने जॉब करनी है तो दोनों बच्चों को आपने डे केयर में भेजना होगा, विच विल कॉस्ट यू अराउंड $25,000 to $3,000, राइट।
तो ये बात ज़रूर कंसिडर करनी है। अगर एक बंदे ने भी जॉब करनी है तो अगेन दूसरे की सैलरी नहीं है तो ये केस कट, ये बंदे की 2 सैलरीज नहीं है। तीसरे लोग जिन्होंने शादी करनी है वो ऑलरेडी एक बंदा है जिन्होंने शादी प्लान करनी है, तो ये बहुत बड़ी कैटेगरी ऑफ पीपल है जो यहाँ पर आते हैं, उनके लिए बात है। तो ये इट्स वेरी स्पेसिफिक टू देयर सिनारियो, ये हर किसी के लिए नहीं है ये जो वो कह रहे हैं। तो इसलिए अपने दिमाग में ये बात ज़रूर डाल लेना इंडिया में बैठे हुए कि हर कोई जाते ही 2 साल में 2 घर नहीं ले लेता यहाँ पर, राइट। मेरे को भी 2017 जुलाई में आया हम लोग और 2019 में हमने घर लिया, वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था 1.5 साल के अंदर घर लेना। और आप ये सोचो कि हम लोग, मैं अपनी कैटेगरी की बात करूँ, अपनी बात करूँ तो हम लोग फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने फैमिली यहाँ पर आकर प्लान करी। और हमने 2018 में फैमिली प्लान करी, 2019 में बच्चा हुआ और उस टाइम पीरियड में माय वाइफ दीपिका कुड नॉट वर्क, उसमें हमारी इनकम हो जाती है कम, राइट। अब उन्होंने एक क्लिप और मैं आपको दिखाता हूँ अभी उनकी, इसी वीडियो के अंदर एक पार्ट ये है, वो अपनी सैलरीज बता रहे हैं रूल ऑफ 35 के हिसाब से, जिसके अंदर वो बता रहे हैं 9,000 से के करीब उन दोनों की मिला के सैलरीज हैं। करेक्ट, ये हो सकता है, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है इसकी। यहाँ पर ऑलमोस्ट इतनी ही सैलरीज हैं। अगर आप ठीक ठाक जॉब कर रहे हैं तो आपकी इतनी सैलरीज है। एक बंदे की अगर 5,000 सैलरी है, 5, एक की 4.5, समवेयर अराउंड 9 से 10,000 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है यहाँ पर, राइट। बट ये बहुत आइडियल केस है। अगर लेट्स सपोज एक बंदे को जॉब मिल गई है, दूसरा एक पार्टनर को जॉब मिल गई है, दूसरे पार्टनर को अपनी टाइप की जॉब नहीं मिली और आप यू आर वर्किंग इन अ कैफे और समथिंग, देन योर सैलरी कम्स डाउन टू 2,000 और 2,500, राइट। अगेन वही सिनेरियो आ जाता है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है उनके अंदर, उनकी वीडियो के ऊपर। तो मैं ये कहूँगा कोई गलत नहीं है, सिर्फ ये उनका ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है। हमने भी यहाँ पर 4 साल बिता लिए हैं, बहुत लोगों को देख लिया है। मैंने तो जितने लोग भी देखे हैं यहाँ पर आते हुए, या तो वो बच्चा लेके आ रहे हैं या फिर वो बच्चा यहाँ पर आके प्लान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये सिचुएशन उनके लिए अप्लाई करती है, राइट। अगर आप दैट्स वेरी पर्सनल, हैविंग अ फैमिली ऑफ योर ओन इज़ वेरी पर्सनल डिसीजन, बट एज पर माई ओपिनियन, इफ़ आई शेयर माई ओपिनियन विद यू, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, फर्स्ट योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन should be on getting a job and then you should plan a family here. Meanwhile, if you can accommodate कि अगर एक घर आप ले सको तो अपने लिए घर लीजिए, plan your family like we did. हम लोगों ने पहले घर लिया, उस टाइम पे हम लोगों ने, हमारा बेबी होने वाला था तो हम लोगों ने, हमारा बेबी हो गया अद्विक, और देन बेसिकली अब हमारा सेकेंड बेबी होने वाला है। तो अब इस टाइम पे मेरे ऐसे लोग जो 4 साल से ऑलरेडी आए हुए हैं, मेरे पास कुछ अमाउंट है डाउन करने के लिए फॉर द सेकेंड प्रॉपर्टी, बट आई वॉन्ट बेसिकली गो फॉर दिस ऑप्शन बिकॉज ये हमारे लोगों को जैसी की सिचुएशन में ये आइडिया फिट नहीं बैठता। तो एनीवेज दैट्स माय ओपिनियन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।